तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। तो एक न्यू वैकेंसी के साथ फिर से हम यहाँ पे आए हैं और बात करते हैं यूकेपीएससी की एक नई वैकेंसी के बारे में। और जो वैकेंसी है आपका हाई कोर्ट में आई है वैयक्तिक सहायक के लिए, ठीक है, जिसको पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हैं। और 25 दिसंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट इसकी 14 जनवरी है, यानी कि 14 जनवरी से पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो उसके लिए आपका 20 जनवरी को आपका एप्लीकेशन खुलेगा, तो आप उस दिन कर सकते हैं। बाकी जब आप फॉर्म भरें तो अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल्स देख के भर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आयोग आपका 20 जनवरी को आपका एप्लीकेशन खोलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखो, प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र प्रायोगिक परीक्षा अंग्रेजी टंकण परीक्षा, यानी कि आपके 2 पेपर होने हैं। एक पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, उसके बाद आपका सेकंड जो होगा वो होगा टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा और एक होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, जो कि अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में सफल अभ्यर्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकृति, जो कि अंग्रेजी भाषा में आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा आपका ये एग्ज़ाम, ठीक है। आगे देखते हैं कितनी पोस्ट है इसमें। तो टोटल वैकेंसी है 11, ठीक है। ये आपका बाद में बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। बाकी जनरल के लिए है आपका एक पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए नहीं है, एससी के लिए 3 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, ठीक है। तो वैयक्तिक सहायक जो कि विभाग आपका हाईकोर्ट में रहेगा, यानी जॉब आपकी हाईकोर्ट में लगेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। टोटल 11 पोस्ट हैं। सैलरी आपकी 47,600 से 1,51,000 के बीच में रहेगी। लेवल 8 की जॉब है, ठीक है। और पद का स्वरूप आपका परमानेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब ही रहेगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्या है देखते हैं क्वालिफिकेशन। मस्ट possess a bachelor degree of a university established by law in India और qualification recognized as equivalent thereto, ठीक है। यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट possess गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, यानी कि आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। एंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड, ठीक है। 40 वर्ड आपका पर मिनट होना चाहिए इन इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग आपका मांगा है 40 वर्ड, ठीक है। एंड 100 वर्ड इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश, ठीक है, पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार ये ज़रूर जान लें कि क्या आपको इंग्लिश टाइपिंग और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है, ठीक है। आगे है एज आपकी 21 से 42, यानी कि जिसकी आयु उम्र 21 से 42 वर्ष के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकता है।
बाकी देखते हैं इसमें और क्या चीज़ रहेगा। बाकी इसमें फॉर्म भरने का वो दे रखा है कि कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप वाइज। इसके बाद देख लेते हैं फीस। ठीक है, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कितनी पेमेंट करनी होगी, फीस भरनी होगी। तो जनरल के लिए 166 है, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए है 76 रुपये और ईडब्ल्यूएस के लिए 166। जो दिव्यांग है उनके लिए 16 रुपये होगा खाली जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, और अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अगर आपका एक नेगेटिव मार्केटिंग भी है, अगर आपके 4 में से एक प्रश्न आपका गलत रहता है तो 1/4 आपका काट लिया जाएगा। बाकी प्रथम प्रश्न पत्र में आपका जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, ये आपका हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर आपका हरिद्वार रहेगा। और सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्प वाले प्रश्न के लिए ओमार सीट रहेगी। ठीक है, इस पुस्तिका में अंकित प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी को पुस्तिका में निर्धारित, यानी कि इसमें देखो, एक तो आपका सामान्य ज्ञान का वस्तुनिष्ठ पेपर रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपका ओमार सीट रहेगी। और दूसरा जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो कि लिखित रहेगा आपका, उसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट, उसी में आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो सेकंड आप पेपर रहेगा आपका अंग्रेजी टंकण। ठीक है, अगर देखो, पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें जो स्टूडेंट सफल होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद उसमें जो आपका सक्सेस होगा, फिर आपका वो पहला प्रश्न पत्र, यानी कि जो आपका सामान्य ज्ञान का है, वो अटेंड कर पाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश। आगे देखते हैं इसमें सिलेबस देखते हैं। सिलेबस, हाँ, ये है 90 मिनट का रहेगा। जनरल नॉलेज, इसमें इंडियन हिस्ट्री आएगी, उत्तराखंड भी आएगा, जनरल साइंस भी आएगी, और जो आपका पॉलिटी है वो भी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी, जिसमें वर्ड, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। ग्रामर आएगी, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी आएगी 10 मार्क्स की, और फ्रेज आएंगे इंग्लिश के। ठीक है, यह आपका लिखने वाला रहेगा। बाकी पेपर 2 आपने देख ही लिया होगा। प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं जोड़ेंगे इसके, 12,000 की डिप्रेशन। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। और बाकी कोई चीज़ आपको डाउट होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।